जो है आज के वचन में चलेंगे और हम सब निकालेंगे यूहन्ना 12 अध्याय। यूहन्ना 12 अध्याय। और यदि किसी को मिल जाए तो कोई भी जन पढ़ सकता है इसको। यूहन्ना 12 अध्याय और 1 से लेकर जो है हम उसको 6 तक देखेंगे। यीशु 50 से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। देखिए, एक स्त्री है जिसका जिक्र बाइबल के अंदर में किया गया है और वह स्त्री जो है एक बहुमूल्य इत्र को लेकर यीशु मसीह के पास आती है। और जब वो इत्र को लेकर यीशु मसीह के पास आती है जिसकी कीमत उस समय पर 300 दिनार बताई गई है, और जब वो लेकर आती है तो वो क्या करती है, वो स्त्री उस इत्र को जो है जिसकी जो कीमत जो है बहुमूल्य कीमत है उसको लाकर यीशु मसीह के कदमों पर लाकर डाल देती है। और जब वो कदमों पर लाकर डाल देती है तो वो जो घर है वो सुगंधित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह की जो कीमत है वो बहुमूल्य इत्र से भी बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह जो सुगंध है, जो उस इत्र की सुगंध है, यीशु मसीह की जो सुगंध है वो उससे भी कहीं बढ़कर है। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो व्यक्ति है, जो यहूदा इस्करियोती है, वो क्या बोल रहा है कि इस इत्र को जो है बेचकर जो है गरीबों की सुधि ले ली जाती। परंतु वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका कोई सुधि नहीं है, परंतु क्या है, वो ये चाहता है कि वो जो पैसा आकर वो मेरे पास आए, क्योंकि जो थैली थी जिसमें चंदा या दान लिया जाता था वो किसके पास रहती थी, यहूदा के पास रहती थी, और वो क्या करता था, उसमें चुरा लिया करता था। लेकिन आज हम जो देखना चाह रहे हैं वो क्या है कि यीशु मसीह जो क्या है वो बहुमूल्य है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है, बहुमूल्य है यीशु मसीह, और उसकी जो सुगंध है वो कई गुना इत्रों से भी बढ़कर है। हालेलुया। एक और हम घटना देखते हैं। एक और स्त्री है जो यीशु मसीह के पास आती है, और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ ये भी स्त्री व्यभिचारिणी है, वो भी स्त्री एक व्यभिचारिणी है, और वो यीशु मसीह किसी व्यक्ति के घर पर निमंत्रित किया गया था, और जिस घर में वो यीशु मसीह निमंत्रित किया गया था उस घर के व्यक्ति ने यीशु मसीह की सुधि ना ली, और वो जो स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई तो उसके कदमों में आकर बैठकर रोने लगी। और जब बैठकर रोने लगी तो यीशु मसीह के पैरों पर उसके आंसू गिरने लगे, और जब उसके आंसू यीशु मसीह के पैरों पर गिरने लगे तो मेरे प्रिय उसने अपने बालों को लिया और यीशु मसीह के पैरों को पोंछ डाला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं जो स्त्री, जो व्यभिचारिणी स्त्री थी, जब उसका सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ तो उसका हृदय जो है पिघल गया, और वो अपने मन में कहने लगी ये एक पवित्र व्यक्ति है, मैं इसका सामना नहीं कर सकती हूँ। और वो अपने मन में पश्चाताप करती हुई यीशु मसीह के आगे अपने पापों को मानती हुई, गिड़गिड़ाती हुई, रोती हुई पश्चाताप कर रही है और अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धो रही है। लेकिन वहाँ जो उस घर में बैठे हुए लोग थे वो क्या बोलते हैं कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता, क्योंकि यह स्त्री क्या है, व्यभिचारिणी स्त्री है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस घर के जिसने निमंत्रण दिया था उसके मन की बात को जांच कर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पानी की भी ना पूछा, परंतु ये स्त्री जब से आई है आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है और मेरे से जो है मेरे से हट नहीं रही है, मुझसे लिपटी हुई है, मुझसे स्नेह कर रही है, मुझसे प्रेम कर रही है, परंतु तूने मुझे पूछा भी नहीं। आज मेरे प्रियो, हम जब क्रिसमस के समय पे जा रहे हैं, यीशु मसीह हमारे घर के द्वार पर खटखटाता है, लेकिन अपने मन को क्या है, खोलते नहीं है। लेकिन हम इस स्त्री से देखें कि इस स्त्री को कोई लालच नहीं है, कुछ वो नहीं है, लेकिन इसको ये पता है जो सामने जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या है, पवित्र व्यक्ति है, क्योंकि ये पवित्र व्यक्ति है और मैं क्या हूं, मैं व्यभिचारिणी स्त्री हूं और मैं इसका सामना नहीं कर सकती हूं। मुझे तो केवल इसके सामने आकर के अपने पापों का अंगीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, किसको है, बीमारों को। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं किसके लिए आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पापियों के लिए आया, इसलिए वह स्त्री ने इस बात को स्वीकार किया, मैं क्या हूं, एक पाप नहीं हूं और यही व्यक्ति है जो मुझे मेरे पापों से क्षमा कर सकता है। इसलिए उसने प्रभु के पैरों में गिड़गिड़ाकर उसके आंसुओं से उसके पैरों को धोया और उसके अपने पैरों, अपने बालों से जो है अपने उसके पैरों को पोंछ डाला। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। एक और स्त्री है यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर में, जिसको कुछ लोग पकड़कर यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। हालेलुया। और क्या कहते हैं कि देख, मूसा की व्यवस्था के अनुसार लिखा है कि जो व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे क्या करना, पत्थरों से मार देना। मेरे प्रियो, वह स्त्री जो है सिपकती हुई खड़ी हुई है, लोगों ने घेर रखा है, सबके हाथ में पत्थर है, उसे जान से मारना चाहते हैं। प्रभु की पास लेकर आए, प्रभु उसको देखते रहे। फिर प्रभु जो है झुककर नीचे जमीन पर कुछ लिखते रहे और फिर प्रभु ने पहला शब्द एक कहा कि यदि तुम में से किसी ने पाप ना किया हो, वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। हालेलुया, हालेलुया। तुम में से किसी ने पाप ना किया हो तो वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। और मेरे प्रियो, वहां जितने भी भीड़ में लोग मौजूद थे, सबका विवेक जाग गया, और क्योंकि उनका विवेक क्या कहता है, हम सब क्या हैं, पापी हैं। हम सब ने क्या किया है, पाप किया है। बाइबल क्या कहती है, रोमियो 3 उसका 23 पद में क्या लिखा हुआ है, पढ़ दे कोई। रोमियो 3 उसका 23 पद क्या कहता है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित हैं। हालेलुया। इसीलिए सबका विवेक जाग गया, सबका मन वो ये अगुवाई कर रहा है, सबका मन उनको दोषी ठहरा रहा है कि हम सब ने क्या किया है, पाप किया है। और क्योंकि हम सब पापी हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि इस स्त्री पर हम क्या करेंगे, दोष लगाएं, इस पर हम क्या करें, पथराव करें। और सब क्या हो गए, वहां से चले गए। हालेलुया। प्रभु उठे, प्रभु ने पूछा कि वे सब लोग कहाँ गए जो तुझ पर दोष लगा रहे थे। वह स्त्री कहती है, हे प्रभु, सब लोग चले गए, कोई सी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया। प्रभु वो कहती है, नहीं प्रभु, किसी ने मुझ पर दोष नहीं लगाया। प्रभु ने कहा, जब किसी ने तुझ पर दोष ना लगाया तो मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाया, मैं तुझे क्षमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पे एक बात लिखी हुई है, ध्यान से देने वाली है, फिर दोबारा पाप ना करना। हालेलुया। रोमियो 6 उसका 23 पद क्या कहता है, पढ़े जरा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, प्रभु ने क्षमा कर दिया। अगर हम पाप करते रहेंगे तो उसकी मजदूरी क्या है, मृत्यु। लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अनंत जीवन पाना है तो जिस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और कहा कि दोबारा पाप
नहीं करना। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वैसा ही चलना पड़ेगा। अब हम जब पाप के उससे निकल चुके, दास तत्व से निकले, तो अब हमें दोबारा उसमें जाना नहीं है, क्योंकि हम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या है? छुड़ाए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें क्या गए? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या करना पड़ेगा? रोमियो 9 उसका 10 पद लिखे, 10 का 9 सॉरी, पढ़े। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास और अपने सारे मन से क्या करे? विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला उठाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर उद्धार पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। क्या विश्वास करना है पड़ेगा? यीशु मसीह संसार में किसके लिए आया? मेरे लिए आया। हालेलुया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मृतकों में से तीसरे दिन मेरे लिए जीवित हुआ। तो तुम सारे मन से विश्वास करता है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और हमारे पास एक आशा है जो मैं हर बार बोलता हूं, वो दूसरों के पास नहीं है। क्या आशा है? यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। किसके लिए आने वाला है? हमारे लिए। किसके लिए? पापियों के लिए। पापियों के लिए आने वाला है। हाँ जी, पापियों के लिए। किसके लिए आने वाला है? मेरे प्रियो, पापियों के लिए तो यीशु मसीह एक बार आ चुका है। अब किसके लिए आने वाला है? धर्मियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम छुड़ाए जाते हैं, यीशु के लहू से छुड़ाए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं, तो हम एक कलीसिया के पार्ट बनते हैं। और वो कलीसिया जो है कौन से? निष्कलंक निष्झुर्री वाली कलीसिया को यीशु मसीह क्या है? लेने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप भूल जाइए कि पापियों को यीशु मसीह लेने आने वाला है। वो एक बार प्रभु यीशु मसीह ने वो काम को कर दिया। अब प्रभु आ रहा है किसके लिए? धर्मियों के लिए। इन तीनों स्त्रियों को देखो, इन्होंने दोबारा जीवन में पाप नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह जो है, उसकी जो महक है कई गुना इत्रों से भी बढ़कर है। उसकी कीमत कई गुना बढ़कर है। वो इत्र जो उसकी कीमत उस समय 300 दिनार थी, वो यीशु मसीह उससे भी कहीं बढ़कर है। हालेलुया। वह स्त्री जो प्रभु से आकर टकराई और उसके मन में पश्चाताप आया, उसने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धो डाला, यानी उसने अंगीकार किया कि मैं क्या हूं? पाप नहीं हूं। वह स्त्री जो यीशु मसीह के पास लाई गई, उसको जब किसी ने दोष नहीं लगाया तो यीशु ने भी कह दिया, जा मैं तुझ पर भी कोई दोष नहीं लगाता हूं। हालेलुया। लेकिन दोबारा पाप नहीं करना। आपसे और मुझसे प्रभु एक ही बात कहता है, जब तुमको मैंने छुड़ा लिया, तुमको मैंने बचा लिया, दोबारा पाप नहीं करना। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 18 पद क्या कहता है? पढ़ी जरा। 17 और 18 दोनों पढ़े। इसलिए कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। क्या है? जो कोई मसीह में है तो क्या है? सिस्टर पढ़े। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब क्या हो गया? नया हो गया। तो अभी भी क्या है? हम नई सृष्टि है, लेकिन जा कहाँ रहे? पुरानी बातों में। हालेलुया, है ना। पाप की मजदूरी क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था क्या? पाप को दर्शाती है, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह हमें क्या है? धार्मिकता की ओर लेके जाता है। हालेलुया। इसलिए क्या है? हम सो क्या है? मसीह में नई सृष्टि है, और सारी बातें मिलाकर क्या हो गई? नई हो गई। पुरानी बातों से क्या हमें निकल जाना है, और देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। तो यीशु के लहू से हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और जब हम स्वतंत्र हो गए तो पुराने उस समय क्या हो जाना है? आजाद होना है, और यीशु में धीरे धीरे क्या है? बढ़ते जाना। इन तीनों स्त्रियों को स्मरण करें मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तीनों स्त्रियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा दोबारा पाप नहीं करना। और बाइबल में ऐसी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इन्होंने दोबारा पाप किया। इनको पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। आपके और मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। लेकिन हमारे सामने प्रभु ने एक प्रश्न रख दिया है, अब हमें दोबारा पाप करने की जरूरत नहीं है। हम प्रभु में नई सृष्टि है, और पुरानी बातों को हमें क्या करना है? छोड़कर सब कुछ नया
बन जाना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे आज के संदेश के माध्यम से। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह जी, इस वचन के माध्यम से प्रभु जी जो तेरी कलीसिया को सिखाया गया है प्रभु जी, मैं हर एक जन को प्रभु तेरे नाम में प्रभु आशीषित करता हूँ। और ये बीज जब बोया गया है 100 गुना फलवंत होकर प्रभु जी फल लेके आए प्रभु जी, और तुझ में बढ़ते जाएं। जब तू आए तो प्रभु यीशु मसीह इनकी सुधि लेना और ये तेरे साथ बादलों पर उठाए जाएं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ बैठे तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप हर एक जन को छूकर नाम बाई नाम आशीष करें। सारी आदर महिमा सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह जी आपके मीठे सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की।